गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 मुहावरे। मुहावरों को अपने घर में भी सुना होगा। कभी कभी हम अपने घर में भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं किसी बात को कहने के लिए, लेकिन शायद हमें ये पता नहीं है कि मुहावरा जो है सो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। संस्कृत में इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, या मतलब इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं, अभी हमने जाना कि मुहावरा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब हम जानते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या है। ऐसा वाक्यांश का मतलब होता है किसी भी वाक्य का अंश। तो ऐसा वाक्यांश जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, जो लिखा हुआ कुछ और हो और अर्थ उसका कुछ और प्रकट करे, किसी और की ओर संकेत करे, ऐसा जो वाक्यांश होता है वो क्या कहलाता है? तो मुहावरा कहलाता है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से क्या होता है? भाषा सुंदर होती है, सरल होती है, स्पष्ट होती है और संक्षिप्त भी होती है। यानी कि एक वाक्यांश को कह करके हम उसके बारे में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। तो ये क्या है? इससे भाषा संक्षिप्त भी होती है। मुहावरा जो है उसका शब्द जो है सो जो लिखा होता है वो अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, एक विशेष बात की ओर संकेत करता है, जिसको हम मुहावरा कहते हैं। और ये मुहावरा जो है सो एक वाक्य नहीं होता है, वाक्यांश होता है, यानी कि किसी भी वाक्य का अंश होता है। इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य में के साथ इसको जोड़ करके और तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अंधे की लकड़ी, ये एक मुहावरा है। अब इस मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में जोड़ करके, लकड़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी अंधे की लाठी को कहा जा रहा है ना? अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। जैसे इससे अगर हम इसको हम वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे तो कहें तो कि राम अपनी बूढ़ी माँ की, राम जो है सो अंधे की लाठी है, अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी है, यानी कि एकमात्र सहारा है। इस मुहावरे का प्रयोग वाक्य में लगा करके हुआ। तो इसी तरह से जितने भी मुहावरे हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वाक्य के साथ जोड़ करके इनका प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मुहावरा क्या है। अब हम अगली कक्षा में अनेक मुहावरों के बारे में जानेंगे तथा मुहावरों के अर्थों को भी जानेंगे और इनका वाक्य के साथ प्रयोग भी जानेंगे। धन्यवाद।